3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हमारे। और इकोनॉमिक्स में मैंने बेसिकली आपको बोला है, हर क्वेश्चन में अगर आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप उसमें डायग्राम बनाइए ताकि आपको अच्छा स्कोर मिले। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का जो है हमारा वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन with an example. So the law of variable proportion states that as more unit of a variable input are added to a fixed input, total product increases at increasing rate initially, then at decreasing rate and finally decreases. तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिए। ये लो कहता है कि जब एक फिक्स्ड इनपुट के साथ वेरिएबल इनपुट के ज्यादा यूनिट ऐड किए जाते हैं तो टोटल जो प्रोडक्ट होता है वो पहले बढ़ता है। जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पर, फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। यही आपका ये ग्राफ बता रहा है। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक फिक्स्ड एरिया की लैंड पर और वर्कर्स को ऐड किया जाए, ज्यादा वर्कर्स अगर हमने एक फिक्स्ड एरिया लैंड पर लगा रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी पहले तो इंक्रीज होगी। मानो मैंने 5 लेबर लगा रखे हैं जो कि मुझे 100 प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, वहीं अगर मैं 10 वर्कर लगा देती हूँ तो वो मुझे 200 का काम करके देंगे। पर जैसे ही मैंने 5 से 10 वर्कर लगा दिए तो जो मेरा प्रोडक्शन है वो 200 की जगह 150 का हो रहा है, यानी कि जो 50 रुपए का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन तो 200 रुपए का होना चाहिए था पर 150 का ही हो रहा है, तो 50 का घाटा हो रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब ज्यादा लेबर हो गई, लेबर बढ़ा दी गई, तो उनका जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो कम हो गई। यानी मान लो बातों में लग जाते होंगे लेबर, या उतना काम नहीं करके देते होंगे। ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन में डिक्रीज हो जाता है। ये था हमारा बेसिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।